अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलिंग की 4 दिन की ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग 13 जून से स्टार्ट हो रही है। ये ट्रेनिंग फोकस्ड है डेटा मैनेजमेंट पर और सेल्स स्ट्रेटेजीज पर। जो लोग भी इस ट्रेनिंग को लेने में इंटरेस्टेड है मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने स्मार्ट फुलफिलमेंट प्रोग्राम को बंद करने जा रहे हैं। जी हां फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, स्मार्ट फुलफिलमेंट प्रोग्राम बंद होने वाला है। अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर है तो आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट में कोई भी सेलर 3 अलग अलग तरीके से ऑर्डर को प्रोसेस कर सकता है। एक तो होता है नॉर्मल तरीका, एक होता है कि अगर वो स्मार्ट फुलफिलमेंट के लिए एलिजिबल हो गया है तो स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू ऑर्डर प्रोसेस कर सकता है, और एक होता है फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू वो प्रोसेस कर सकता है, जिसमें सेलर को अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में भेजने पड़ते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने अब जो स्मार्ट फुलफिलमेंट वाला प्रोसेस है वो बंद करने जा रहा है। स्मार्ट फुलफिलमेंट में सेलर अपने ही ऑफिस में प्रोडक्ट को रखकर ऑर्डर को डिस्पैच करता था और उसके सभी प्रोडक्ट पर जो कि वो स्मार्ट फुलफिलमेंट में इन्वर्ट करता था उस पर एफ अश्योर्ड टैग लग जाता था। लेकिन अब ये स्मार्ट फुलफिलमेंट जो बंद होने वाला है, सबसे पहले जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन रहा। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम सेलर्स काफी टाइम से स्मार्ट फुलफिलमेंट को लेकर काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे। काफी बार कई सेलरों ने फ्लिपकार्ट पे कंप्लेन भी की, लेकिन फ्लिपकार्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन फाइनली फ्लिपकार्ट ने अब अनाउंस किया, क्योंकि काफी सारे सेलर्स कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने स्मार्ट फुलफिलमेंट प्रोग्राम को अब बंद कर दिया है। क्या चैलेंजेस थे वो जो कि सेलर फेस करते थे? सबसे बड़ा चैलेंज एक सेलर के लिए होता था कि उसे अपने ऑफिस में या फिर अपने गोदाम में एक सेपरेट स्पेस फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट के लिए अलॉट करना पड़ता था, जो कि सेलर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का विषय था। आप ये समझिए कि एक सेलर मल्टीपल मार्केट प्लेस पर सेल कर रहा है, ऑफलाइन भी सेल कर रहा है, लेकिन उसे अपने ऑफिस में एक डेडिकेटेड स्पेस सिर्फ फ्लिपकार्ट स्मार्ट के प्रोडक्ट रखने के लिए देना होता है। अगर कोई XYZ प्रोडक्ट है वो नॉर्मली और मार्केट प्लेस पे भी सेल करता है, फ्लिपकार्ट पे भी सेल करता है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट के थ्रू वो सेल कर रहा है तो XYZ प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी वो स्पेशल रैक्स को अलॉट करनी पड़ती थी, क्योंकि यही फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट कहता था। तो अब स्मार्ट फुलफिलमेंट बंद होने से वो एडिशनल स्पेस वाला जो झंझट था एक सेलर के सर पर वो हट जाएगा। इसके अलावा आप एक एक करके लिस्टिंग इन्वर्ट कर सकते थे फ्लिपकार्ट स्मार्ट में। आप पहले कोई एक प्रोडक्ट इन्वर्ट करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट स्मार्ट में होता था। ऑर्डर भी एक एक तरीके से ही प्रोसेस कर पाते थे। तो अब फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट बंद होने से जो इनवर्ट लिस्टिंग करते थे एक एक करके, वो प्रोसेस बंद हो गया। ऑर्डर जो प्रोसेस करते थे एक एक करके, मतलब अभी आपको पता होगा जब आप नॉर्मल ऑर्डर प्रोसेस करते हो तो इकट्ठे आप सारे ऑर्डर को सेलेक्ट करके उनके वेट और डायमेंशन चेक करके उसे प्रोसेस कर देते हो। लेकिन फ्लिपकार्ट स्मार्ट में आपको हर एक प्रोडक्ट को स्कैन करना होता था, उसका लेबल जनरेट होता था, पैक करना होता था, फिर दूसरा प्रोडक्ट स्कैन करना होता था, लेबल जनरेट होता था, पैक करना होता था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। और क्योंकि प्रोडक्ट एक एक करके इन्वर्ट करने पड़ते थे, ऑर्डर एक एक करके पैक करने पड़ते थे, इस वजह से ज्यादा मैन पावर भी लगती थी एक सेलर की। उसे ज्यादा स्टाफ हायर करना पड़ता था, जो कि कहीं ना कहीं सेलर के लिए एक्सपेंसिव पड़ता था। तो ज्यादा कॉस्ट लगती थी सेलर को स्मार्ट फुलफिलमेंट होने से। सेलर एक एक करके ऑर्डर प्रोसेस ना करे, इसलिए सेलर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करते थे, जहां पर स्मार्ट फुलफिलमेंट के आने वाले ऑर्डर इकट्ठे प्रोसेस हो जाए, इकट्ठे 50-100 ऑर्डर एक बार में प्रोसेस हो जाए। इसलिए वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से सपोर्ट लेते थे, जिसके बदले में उन्हें को फीस देनी पड़ती थी। तो स्मार्ट फुलफिलमेंट बंद होने से काफी सारे चैलेंजेस जो कि एक सेलर फेस कर रहा था वो अब बंद हो जाएंगे। काफी टाइम से सेलर इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, और मेन प्रॉब्लम यही होती थी कि किसी सेलर के फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू 300 ऑर्डर हैं, तो एक एक करके ऑर्डर प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, काफी ज्यादा मैन पावर यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन इकट्ठे अगर वो 300 ऑर्डर एक बार में प्रोसेस कर दे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होती है। तो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट ने बहुत ही सही कदम उठाया है फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट वाले प्रोग्राम को बंद करके। अब इसका मतलब आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि स्मार्ट फुलफिलमेंट बंद हो गया तो अब आपके प्रोडक्ट पर एफ अश्योर्ड टैग तभी लगेगा जब आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में भेजोगे, यानी कि फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू प्रोसेस कराओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लिपकार्ट ने एक न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन कर दिया है, और अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट पर एफ अश्योर्ड टैग एलिजिबल हो जाएगा। बस आपको वो जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना है।
फ्लिपकार्ट पूरी तरीके से ये प्रोग्राम 1 अगस्त से स्टार्ट करने वाला है, यानी कि 31 जुलाई तक ये जो पुराना स्मार्ट फुलफिलमेंट वाला प्रोसेस है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। पूरी तरीके से जो सेलर्स है वो डीबोर्ड हो जाएंगे इस प्रोग्राम से। आपकी जो लिस्टिंग एफ अश्योर्ड में दिखती है वो एफ प्लस में दिखेगी, क्योंकि फ्यूचर में एफ प्लस नाम होने वाला है एफ अश्योर्ड का। तो 1 अगस्त से दोबारा से सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी, लेकिन अब ये जून का मंथ चल रहा है और जुलाई में ये सारा प्रोसेस ट्रांजिशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेलर्स को मल्टीपल मेल्स आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। एफ अश्योर्ड बैच जो कि आने वाले टाइम में एफ प्लस बैच के नाम से जाना जाएगा, जब ये प्रोग्राम 1 अगस्त से कंप्लीटली अच्छे तरीके से रोल आउट हो जाएगा, तो उस वक्त अगर सेलर न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तभी उनके प्रोडक्ट पर उन्हें एलिजिबिलिटी दिखेगी एफ अश्योर्ड की, और फिर उसके बाद सेलर उसे एफ अश्योर्ड में मूव कर देंगे। तो जो कस्टमर साइट पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कस्टमर को एफ अश्योर्ड बैच दिखने लगेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्लिपकार्ट ने क्या डिफाइन किया है, जो कि आप सेलर्स को ध्यान रखना है। वैसे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, और ये ओल्ड सेलर्स के लिए और न्यू सेलर्स के लिए अलग अलग डिफाइंड है, तो आप एक बार देख सकते हैं। ओल्ड सेलर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्लिपकार्ट ने डिफाइन किया है कि सेलर को हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ेगा या फिर 1 से ज्यादा जोन से ऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरा, आरटीडी ब्रीच जो है वो 0.85% से कम होना चाहिए। सेलर कैंसिलेशन 0.15% से कम होना चाहिए। रीअटेम्प्ट रेट 3% से कम होना चाहिए, और रिटर्न और रेटिंग गुड होनी चाहिए, और प्रोक्योरमेंट टाइप एक्सप्रेस होना चाहिए। तो ये ओल्ड सेलर्स के लिए मैंने बताया था। न्यू सेलर्स के लिए भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बेसिकली आप अपने मेल बॉक्स में भी चेक कीजिएगा, आपको डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग मेल आया होगा। तो बस इस वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप लोगों को पता चल सके कि फ्लिपकार्ट ने स्मार्ट फुलफिलमेंट वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली बंद करने जा रहा है, और अब न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ला दिया है, जिससे कि सेलर की जो लिस्टिंग्स हैं वो एफ अश्योर्ड के लिए एलिजिबल होंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो हर एक फ्लिपकार्ट सेलर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके कोई नोन में और फ्लिपकार्ट सेलर है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मुझे पता है कुछ सेलर स्मार्ट फुलफिलमेंट बंद होने से परेशान भी होंगे, क्योंकि स्मार्ट फुलफिलमेंट में जब फ्लिपकार्ट का कोई सेलर एनरोल होता है तो वो बारकोड प्रिंटर, स्कैनर और भी कुछ आइटम है जो कि स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट सेलर के लिए चाहिए होते हैं, उसे खरीदता है। अब रिसेंटली अगर किसी ने वो खरीदा होगा और फ्लिपकार्ट का ये अनाउंसमेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं उस सेलर के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उसने अभी खरीदा था उस पर्पस के लिए, और फ्लिपकार्ट ने उसी के बाद स्मार्ट फुलफिलमेंट वाले प्रोग्राम को बंद कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन फाइनल फ्लिपकार्ट का ही होता है, तो हमें उसको मानना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमारे बेटरमेंट के लिए लिया गया है। वो एक अलग बात है कि काफी लेट लिया गया है, लेकिन लिया गया है तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।